ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि कमिटेड जुडिशरी हो गई थी, लेकिन कमिटेड जुडिशरी पॉलिसी बन गया था सरकार का, क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने उस टाइम में बोला कि हम फॉरवर्ड लुकिंग जजेस चाहते हैं। तो अब फॉरवर्ड लुकिंग कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। वो जिसको बोले फॉरवर्ड लुकिंग है वही आ सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, जो कंसल्टेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ये दूसरे कंसल्टेशंस की तरह नहीं है। इसमें प्राइमेसी ऑफ ओपिनियन जो है, जो आपने बोला, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा, और इसलिए जो वो ओपिनियन देंगे वो ओपिनियन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होगा। ये है बेसिक थीम। अब इसी के ऊपर में फिर एनजेसी आया, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया। और अब सूरत हाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो तो 5 जजेस का कोलेजियम होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होंगे, और बाकी 5 सीनियर जजेस होंगे, 4। और अगर हाई कोर्ट का होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके साथ 2 जजेस होंगे। और हाई कोर्ट में किसी को जज बनाना होगा तो उसका रिकमेंडेशन करने के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस। कानून मंत्री जस्टिस आई अंसारी कह रहे हैं कि ये राजनीति होने लगी है अदालतों में। जज इस बात पर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि जी किसको नियुक्त करें, कौन से ब्रदर जज को नियुक्त करें, फैसले देने में दिलचस्पी कम दिखाई दे रही है। देश के कानून मंत्री कह रहे हैं। जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ऐसा है कि कोई स्टडी तो किसी ने किया नहीं है, और वो ये भी बोल रहा है कि उनका टाइम जो है वो जुडिशल काम में कम और इसमें ज़्यादा जाता है। अगर ऐसा होता तो लोगों को भी पता लगता कि भाई कोर्ट में डिसीशंस नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है कि डिसीशन जो है वो जुडिशल साइड में नहीं हो रहे हैं कोर्ट में। एक बात ज़रूर है कि हर सिस्टम में जो है आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी ख़राब हो गए तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। अब जो कोलेजियम सिस्टम है, इसका ऑल्टरनेटिव, जैसे कि लोढ़ा साहब ने कहा, जस्टिस यू ललित ने कहा, या ठाकुर साहब ने कहा, कोई ऑल्टरनेटिव इसका नज़र नहीं आ रहा है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कोलेजियम सिस्टम से अच्छा कोई है वो कानून मंत्री भी नहीं बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है। वो तो फिर वही एनजेसी वाली बात करेंगे। तो वो बात समझ में नहीं आ रही है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो है क्या नाम उसका, अगर कोई चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भागीदारी करे, और नहीं करना है तो फिर जो सिस्टम बन गया है उस पर लोगों का विश्वास रहे, ऐसी कोशिश। पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून मंत्री नियुक्ति की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पारदर्शी नहीं है, किसी को भी बता देते हैं, और इसीलिए वो फाइल भी लटकी रहती है। मैंने इसीलिए वैकेंसीज का भी जिक्र किया जस्टिस अंसारी। 7 वैकेंसी तो सुप्रीम कोर्ट में है, 335 हाई कोर्ट्स में है। आप इवन सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए, किसी जज को 1 बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार भी इग्नोर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पहले क्यों इग्नोर किया, आप क्यों पहुंच गए, ये सारी चीज़, इनका कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए जो है, जो डिसीशंस होते हैं उसमें एक पारदर्शिता ज़रूरी है। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। पर ये